गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीएचडी और एमएससी रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं उनको आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। हाउ टू क्लियर पीएचडी एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स। इसमें आपका अगर एमएससी की बात करूं तो मैं उसमें आईआईटी जैम आ जाता है, आपका जेस्ट आ जाता है, बार का कुछ एग्जाम्स होते हैं, आपका टिफर का एग्जाम है, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हो गई, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई। इनके लिए अभी सीयूईटी एग्जाम्स होता है। और अगर मैं पीएचडी एग्जाम्स की बात करूं तो आपका गेट हो गया, नेट जेआरएफ है। इसके अलावा टिफर भी पीएचडी लेता है, और बाकी अदर जो एग्जाम्स होते हैं वो टिफर से पीएचडी कर सकते हैं आप। स्टेट यूनिवर्सिटीज में कुछ अपनी पीएचडी कराती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है आपकी, या दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। इनमें आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम और एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, जो कि बेसिकली हमारा आज का डिस्कशन भी रहेगा, तो आपको अगर फिजिक्स से रिलेटेड बात करें एमएससी और पीएचडी के लिए, तो आपको टोटल 9 बुक्स पढ़नी पड़ती है। जिसमें आपकी पहली बुक हो गई क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरी हो गई आपकी क्वांटम मैकेनिक्स, तीसरी बुक हो गई आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स, चौथी बुक हो गई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, पांचवी बुक हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी में आपका कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स आ जाता है। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। छठी बुक हो गई आपकी थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। छठी बुक हो गई आपकी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। सातवीं बुक हो गई आपकी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। सात, आठ, और नौवीं बुक हो गई आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये जो मैंने आपको बुक का डिवीजन बताया है, जो नेट का सिलेबस है वो आपकी बुक्स को इसी हिसाब से, मतलब जो आपका सिलेबस है वो इसी तरीके से दिया हुआ है। मतलब इन द सेंस कि उन्होंने जो आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस है ना, वो 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उन 9 पार्ट्स को उन्होंने अलग अलग नाम दे दिए। एक पार्ट को उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स बोला, दूसरे पार्ट को क्वांटम मैकेनिक्स बोला, तीसरे पार्ट को मैथमेटिकल फिजिक्स बोला, चौथे पार्ट को ईएमटी बोला, पांचवें पार्ट को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स बोला, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बोला, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स बोला, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स बोला, सॉलिड स्टेट फिजिक्स बोला। तो अगर आपको तैयारी शुरू करनी है तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। सिलेबस में ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जितने भी आपके एग्जाम हैं, जैसे नेट का एग्जाम है तो नेट का सीएसआईआर रिलीज करता है, वो सिलेबस में आपको डाल दूंगा। आ, गेट का सिलेबस डाल दूंगा, जेस्ट का डाल दूंगा, टिफर का डाल दूंगा, और मोर और लेस सबका सिलेबस सेम होता है आईआईटी जेम का। हाँ, मैं ये कहता कि मोर और लेस सबका सिलेबस सेम होता है। जो अगर आपने नेट जेआरएफ का सिलेबस कर लिया तो आप ये मान के चलिए आपका बाकी सबका भी सिलेबस हो जाएगा। और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो नेट का ही सिलेबस फॉलो करती हैं। अगर आप कल को पीएचडी करने के बाद या नेट क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को टारगेट करेंगे, तो उसमें भी वो जो सिलेबस फॉलो करते हैं वो नेट जेआरएफ का ही सिलेबस फॉलो करते हैं। एक बार आप तसल्ली से सिलेबस देखिए। उसके बाद आपको सिलेबस देखने के बाद कहाँ से पढ़ रहे हैं,
जहां तक हमारा कहाँ से पढ़ने का सवाल आता है, तो इसी बेसिस पे इन 9 बुक्स को ही मैंने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है, और हर सब्जेक्ट के लिए मैंने बुक आपको प्रिस्क्राइब करी है। तो अगर बुक लिस्ट की बात करें, एक बार जब आप सिलेबस देख लेंगे, तो उसके बाद अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे पहले कौन सी बुक स्टार्ट करनी चाहिए, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट कीजिए। क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स आपको हर सब्जेक्ट में काम देगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको मैथमेटिकल फिजिक्स का काम आएगा, जहां आप वेक्टर्स पढ़ेंगे, आप टेंसर्स पढ़ेंगे, आपको रोटेशनल में काम आएगा, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे रोटेट करके जाते हैं। ठीक है। आपको क्वांटम मैकेनिक्स में काम आएगा, जब डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करेंगे, आप स्पेशल फंक्शंस वहां पे यूज करेंगे, आप हर्माइट पढ़ेंगे, आप लेगुरे पढ़ेंगे, लेजेंड्रे पढ़ेंगे। वो आपको क्वांटम मैकेनिक्स में काम आएगा, लेजेंड्रे फंक्शन। ईएमटी में काम आएगा लेजेंड्रे फंक्शन। आपको स्टैटिस्टिकल और थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स काम आएगा। तो आपको मैथमेटिकल फिजिक्स आगे हर बुक में काम आएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स को खत्म करें। नहीं तो आपकी पर्सनल चॉइस भी है। ठीक है। आप पहले क्लासिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लासिकल पढ़िए, आपको क्वांटम मैकेनिक्स में रुचि है, आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़िए। आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स अच्छा लगता है, आपको उसमें इंटरेस्ट आता है, तो आप थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़िए। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़िए। जब आप मैथमेटिकल फिजिक्स उठाएंगे, एक बार आपने सिलेबस देख लिया, तो सिलेबस के बाद फिर आप एच के दास उठाइए। एंड टू मी दिस बुक विल सफाइस। ये बुक आपके लिए सफिशिएंट होगा, मोर देन इनफ है। इस बुक में आपको एक दो टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। जैसे इस बुक में आपको ग्रीन्स फंक्शन नहीं मिलेगा, इस बुक में आपको न्यूमेरिकल टेक्निक्स नहीं मिलेंगी, और आपको टेंसर का भी पार्ट इतना ही अच्छे से एक्सप्लेन नहीं मिलेगा। टेंसर एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, तो वो भी आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं मिलेगा। तो इनके लिए मैं आपको सिर्फ इन टॉपिक्स के लिए मैं बुक बता रहा हूँ ना। बाकी के लिए ठीक है, आप ये बुक्स मत पढ़िएगा इंडिविजुअली, आप सिर्फ इन बुक से यही टॉपिक पढ़िएगा। तो ग्रीन्स फंक्शन के लिए आप आर्फकन वेबर उठा सकते हैं, न्यूमेरिकल टेक्निक्स के लिए आप एस एस शास्त्री उठा सकते हैं, और टेंसर एनालिसिस के लिए आप ए डब्ल्यू जोशी आती है, मैट्रिसेस एंड टेंसर। आपका एक बार ये खत्म हो गया, तो आप एच के मैथमेटिक्स, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट को मूव कर जाइए। फिर आप मैथमेटिकल फिजिक्स पे आप बोलेंगे इरविन क्रेजिक क्यों लिख रखी है, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि इरविन क्रेजिक भी तो आती है, इसलिए मैंने लिख दी है इरविन क्रेजिक। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए और फिर भी आपका मन है मैथमेटिकल फिजिक्स में और जानने का और पढ़ने का, इसलिए मैंने इरविन क्रेजिक लिखी है। जिन लोगों को पढ़ने का और शौक है, वो एच के दास को पढ़ के सिर्फ नहीं रह सकते, उनके लिए इरविन क्रेजिक है, वो इरविन क्रेजिक पढ़िए। ठीक है। आप कल को पीएचडी में चले जाते हैं, फिर भी आपका शौक है मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ने का या पढ़ाने का, तो आप इरविन क्रेजिक पढ़िए। ठीक है। ये उनके लिए है जिनको शौक है, उन्हीं के लिए इतनी इतनी बुक लिखी है। वरना तो आप देखिए, मैं अब इस चैनल पे वीडियोस डालता जाऊंगा नेट, जेआरएफ और गेट के लिए। अपना मेरे टारगेट ये दो पेपर रहेंगे। बाकी और भी आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इनको टारगेट करेंगे तो बाकी अपने आप निकल जाएंगे। मैं आपको श्योर कराता हूँ कि अगर आप नेट की और गेट की तैयारी, मतलब नेट और गेट का सिलेबस अच्छे से कर लेंगे, तो बाकी आपके एग्जाम अपने आप निकल जाएंगे। तो आप वो वीडियोस देखिए, जो बताता हूँ वो कीजिए, तो आपका इतने से काम चल जाएगा। ठीक है। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज मोर देन सफिशिएंट, एंड दिस विल सफाइस। इतने से आपका काम हो जाएगा। फिर आपका, देखिए मैंने 9 बुकें बताई थी, आपको जो मन करे वो बुक उठाइए। ठीक है।
उसके बाद आप क्लासिकल मैकेनिक्स पाएंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप, अगर आपको लगता है कि आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, आपको मोशन वन डायमेंशन नहीं पता, मोशन इन टू डायमेंशन नहीं पता, इक्वेशंस नहीं पता है क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो आप कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा उठाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी 11th 12th बहुत अच्छी है, आपकी कमांड अच्छी है, बीएससी भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको इस बुक के उठाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस बुक को छोड़ दीजिए। आप उठाइए डीएस माथुर, जेसी उपाध्याय या राणा एंड जोग। इनमें इंडिविजुअली अलग अलग, हर बुक का अलग अलग कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो हर बुक से पढ़ना है। आपको पूरी बुक को ही नहीं पढ़नी है। पूरी बुक मैं सिर्फ आपको एक रिकमेंड करूंगा। बेसिकली हर सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट में मिल जाती है एक एक बुकें, लेकिन जैसे डीएस माथुर है, डीएस माथुर में आपको ग्रेविटेशनल वाला पार्ट बहुत अच्छे से मिल जाएगा, रोटेशनल डायनेमिक्स वाला पार्ट अच्छे से अच्छा मिल जाएगा, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट अच्छा मिल जाएगा, जेसी उपाध्याय में आपको स्मॉल ऑसिलेशंस अच्छे से मिल जाएंगे, राणा एंड जोग में आपको कंस्ट्रेंट वाला पार्ट अच्छे से मिल जाएगा, आप होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक, ठीक है, ये चीजें आपको तो हर बुक का अलग अलग रहेगा। वो जैसे 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 वीडियोस आएंगे या क्लासिकल मैकेनिक्स वाला पार्ट जब हम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक से आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताता चलूंगा। आप वेट कीजिए थोड़ा सा, लेकिन आप इन बुकों को रखिए अपने पास, ठीक है। इन बुकों की सबकी आपको सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। आपको अपने घर में एक दूसरी लाइब्रेरी नहीं बनानी है। अगर आप बीएससी या एमएससी कर रहे हैं, तो आपके लाइब्रेरी में ये सारी बुकें अवेलेबल होंगी, लाइब्रेरी से इशू कराइए। जैसे आप डीएस माथुर उठाते हैं तो अपनी लाइब्रेरी में जाइए, डीएस माथुर इशू कराइए और वहां से पढ़ना शुरू कीजिए। जब डीएस माथुर से जो जो मैं बताऊं वो हो जाए, उसके बाद दूसरी बुक बताऊंगा वो स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जैसे एच के दास आप खरीद सकते हैं क्योंकि ये हमेशा आपको चाहिएगी। डीएस माथुर से कुछ पार्ट आपको चाहिएगा, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। एच के दास इतनी बल्कि बुक है, उसमें टॉपिक्स इतने ज्यादा हैं कि वो आप नहीं नोट डाउन कर सकते। तो एच के दास आप खरीद सकते हैं। बाकी इन बुक्स में को खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, सबकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। अवेलेबल नहीं है तो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी नहीं है तो कहीं से अरेंज हो जाएगी, ठीक है, या मैं ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आपका एक बुक से काम चल जाएगा। जैसे मैंने बोला कि कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें एक बुक से काम चल जाता है, तो आपकी वो बुक डेविड जे ग्रिफिथ्स है। ग्रिफिथ्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़नी है तो उसके लिए जेडी जैक्सन है, रिकमेंड करूंगा, मत पढ़िएगा। के तिवारी में आपको जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है वो अच्छे से मिल जाएगा। डीसी दयाल भी बुक है। देखो, वैसे हर सब्जेक्ट पे लाखों बुकें लिखी गई, आप पढ़ने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे आप पूरे जिंदगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एग्जाम क्लियर करना है, और एग्जाम क्लियर करने के लिए ये एक बुक सफिशिएंट होगी। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, इसमें भी एक बुक से काम चल जाएगा, और वो एक बुक आपकी जेटली है। जेटली में आपको जो सिलेबस है, मैं जो बुक बता रहा हूँ सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो आपको सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो टॉपिक इन बुक्स में आपको मिल जाएंगे, और उससे बाहर आपको नहीं आएगा, ठीक है। वो जेटली है, आप पढ़िए। अगर आपको और पढ़ना है, तब ये बुकें हैं, जैक्सन हो गई, के तिवारी हो गई, डीसी दयाल हो गई, ग्रिफिथ्स हो गई, अजय घटक हो गई, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स के बाद हम आते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको, अगर आपको पता हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को आप बोलते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आप डायोड पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर्स पढ़ते हैं। फिर डायोड से जो जो आप बना सकते हैं, जैसे डायोड से आप रेक्टिफायर बना सकते हैं, पीएन जंक्शन बना सकते हैं, वो पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर से आप जैसे बीजेटी बना सकते हैं, एफईटी बना सकते हैं, मॉसफेट बना सकते हैं, तो आप वो पढ़ते हैं। ये जो आपका पूरा पार्ट आएगा वो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। एक होता है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट है वो
आपका उसमें उसमें आपको जो पढ़ना पड़ता है, जैसे आपका हो गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे आपके गेट्स हो गए, आपका रजिस्टर हो गए, काउंटर हो गए। ठीक है। हर सब्जेक्ट इनके लिए आपको दोनों जो हैं वो एक बुक में नहीं मिलेंगे। किसी में आपको एनालॉग अच्छा मिलेगा, किसी में आपको डिजिटल अच्छा मिलेगा। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं तो एनालॉग के लिए आपके पास एक बुक आती है, या तो आप बॉल स्ट्रेट ले लीजिए। ये जो बुक यहाँ पे लिखी हुई है, या एक बुक और आती है, तो भार्गव कुलश्रेष्ठा करके। ये किसी भी लाइब्रेरी में मिल जाएगी आपको, है ना। एनालॉग के लिए ये बुक, बॉल स्ट्रेट जो है वो बहुत बल्कि है एच के दास की तरह। तो उसको पढ़ते हुए आपको बोरियत भी हो सकती है, तो आप कुलश्रेष्ठा उठा सकते हैं, भार्गव कुलश्रेष्ठा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप आरपी जैन ले सकते हैं। दिस सिंगल बुक विल सफाइज फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मोर देन इनफ है। अब अगर बात करें थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की, तो आप गर्ग बंसल घोष ले सकते हैं थर्मल फिजिक्स के लिए। ये काफी अच्छी बुक है। और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए बात करें तो आप एफ रीफ ले सकते हैं, आर के पथारिया है, वो भी अच्छी बुक है। थर्मल फिजिक्स के लिए एक और बुक आती है, सुब्रमण्यम एंड बालकृष्णन, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है। तो ये भी काफी अच्छी बुक है। लैंग्वेज काफी इजी है। गर्ग बंसल घोष से काफी इजी लैंग्वेज है। लेकिन गर्ग बंसल घोष का ये है कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, जो एग्जाम्स हमने पहले बात करी। गर्ग बंसल घोष से आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम्स में, सॉरी। ये जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिले हुए हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैं ये बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इन बुक्स को रिकमेंड करने का एक रीजन है। पहला रीजन, इनकी लैंग्वेज बहुत ही ल्यूसिड है, बहुत ईजी है। दूसरा, इन बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। बस, और कोई रीजन नहीं है इन बुक को रिकमेंड करने का। आपको पढ़ने में मजा आएगा इन बुक्स को। अगली बुक का बात करें तो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। इसके लिए एक बुक जो आपको खरीद सकते हैं वो डीसी दयाल है। बाकी अगर आपको न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आप एस एन घोषाल ले सकते हैं, डेविड जे ग्रिफिथ्स ले सकते हैं। एक रॉय एंड निगम करके आती है बुक, वो भी ले सकते हैं। ये स्टेट यूनिवर्सिटी वाले बच्चे पढ़ते हैं। अगर उसके बाद बात करें तो आपका नेक्स्ट बुक आती है, वो है आपकी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। उसके लिए आपको एक बुक सफाइस कर जाएगी, राजकुमार। जो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे राजकुमार में आपको ईएसआर नहीं मिलेगा, या ईएसआर या आईपीआर, उसको कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे। आपको एनएमआर नहीं मिलेगा। लेजर है लेकिन इतना अच्छा नहीं दे रखा है, तो लेजर फिजिक्स नहीं मिलेगा। इन बुक्स के लिए मैंने एच ई वाइट सी एन बेनवेल ले रखी है। तो या तो आप ये बुक्स उठा सकते हैं, वरना सिर्फ राजकुमार पढ़िए और लेक्चर्स देखिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करें, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए आपकी बब्बर एंड पूरी सफाई कर जाएगी। ये बुक बहुत ही छोटी बुक है, 200-250 पेज की है। इस बुक से आपका काम चल जाएगा, बब्बर एंड पूरी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इस बुक से हो जाएंगे। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो ओमार अली से ले सकते हैं, असरॉफ है, किटल है, तो आप ये बुक्स उठा सकते हैं। अगर तो ये आपकी बुक लिस्ट हो गई। सिलेबस में तो बुक लिस्ट देखिए। दूसरी चीज, सिलेबस में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तीसरी बुक जो आपको तीसरा काम जो आपको करना है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए करने हैं क्योंकि पहली तो बात, एग्जैक्ट रिपीट होते हैं कुछ क्वेश्चंस। वो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लेक्चर्स करेंगे या क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एग्जैक्ट रिपीट होते हैं। अगर एग्जैक्ट रिपीट भी नहीं होते तो क्या बोलते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चंस उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। मतलब
उसी का ही कुछ घुमा फिरा के वो आपको पूछ लेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं अगली वीडियो में वो आपके उन क्वेश्चंस को लूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप पहले मैथमेटिकल शुरू कीजिए, तो मैं भी पहले मैथमेटिकल ही शुरू करूंगा। ऐसा नहीं होगा ना आपको मैथमेटिकल शुरू करने के लिए बोल दूं और मैं फिर पढ़ाना क्वांटम शुरू कर दूं, तो आप बोलोगे कि आपने हमें मैथमेटिकल बोला क्वांटम क्यों पढ़ा है। तो मैं पहले पहले मैथमेटिकल शुरू करूंगा, और आप वेट कीजिए, मेरे लेक्चर्स आते रहेंगे, आप उनको देखिए, इंजॉय कीजिए और पढ़िए। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच।